वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि इंतखाबात नई मरदम शुमारी की बुनियाद पर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन न 60 दिन के अंदर हो सकते हैं और न ही 90 दिन के अंदर। इंतखाबात का वक्त पर होना पहले ही मशकूक था, लेकिन अब तो यकीन हो चला है कि इंतखाबात कम अज कम इस साल तो नहीं होने वाले। निगरां हुकूमत तो 10-15 दिन तक आ जाएगी, लेकिन कितना अरसा चलेगी इस बारे में किसी को कोई कुछ पता नहीं। अब तो ये भी बातें की जा रही हैं कि हो सकता है निगरां सीट अब 2 साल तक चले। इस बारे में तो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठने वाले राजा रियाज ने भी एक टीवी चैनल के टॉक शो में बात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि क्या नई मरदम शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात कराने की वजह से इंतखाबात इल्तिवा का शिकार नहीं होंगे, इस पर इन्होंने कहा कि इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा। वजीर कानून ने कुछ दिन पहले इस मामले पर बात करते हुए कहा कि नई मरदम शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात कराने से इलेक्शन कोई 6-8 हफ्ता तक ही आगे जाएंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि नई मरदम शुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने के फैसले पर नई हल्का बंदियां करना लाजिम होगा, जो कोई 4-5 माह का प्रोसेस। लेकिन यहाँ तो मरदम शुमारी के मुतालिक नए नए झगड़े जन्म ले रहे हैं और महसूस होता है कि ज्यादातर सूबे 2023 की डिजिटल मरदम शुमारी से मुतमिन नहीं। कुछ सियासी जमातें बशमूल MQM और जमात इस्लामी का तो ये मुतालबा भी सामने आ चुका कि पहले दुरुस्त मरदम शुमारी करें और फिर उसकी बुनियाद पर इलेक्शन करवाएं। मरदम शुमारी करने वाले इदारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से तो 2023 की मरदम शुमारी मुकम्मल हो चुकी, इसका ऑडिट भी हो चुका और अब तो इस मामला को मुश्तरका मुफादात काउंसिल के सामने मंजूरी के लिए पेश करना है, जिसका इंडिया वजीर आजम के साथ साथ वजीर कानून भी दे चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि नई मरदम शुमारी की मंजूरी के लिए जल्द ही मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर वजीर आजम के कहे के मुताबिक काउंसिल इस मरदम शुमारी की मंजूरी दे देती है तो फिर इलेक्शन इल्तिवा का शिकार होंगे और ये इल्तिवा कोई 1-2 महीनों का नहीं बल्कि लंबा हो सकता है। मुमकिन तौर पर चंद सियासी जमातों के साथ साथ कोई ना कोई सूबाई हुकूमत भी नई मरदम शुमारी और उसकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियों को चैलेंज करने के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटा सकती है, जिससे मामला मजीद तूल पकड़ जाएगा। बड़ी सियासी जमातों में ये खदशात मौजूद हैं कि इलेक्शन शायद वक्त पर ना हो और निगरां सीट अब लंबा चले। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर हुकूमती इत्तेहाद ऐसा नहीं चाहता तो फिर वजीर आजम ने ऐसी बात क्यों की, और ये भी कि हुकूमत नई मरदम शुमारी की मंजूरी के मामले को आइंदा की हुकूमत के लिए क्यों नहीं छोड़ जाती। अगर शहबाज शरीफ सब कुछ जानते बूझते नई मरदम शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं कि इस बारे में उनकी बात मियां नवाज शरीफ से ना हुई हो। अगर मुश्तरका मुफादात काउंसिल 2023 की मरदम शुमारी की मंजूरी दे देती है तो उसका मतलब है कि ये मंजूरी तमाम वज़राए आला बशमूल पीपल्स पार्टी के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिमायत से ही मुमकिन होगी। ऐसी सूरत में इंतखाबात का इल्तिवा चाहे वो कितने अरसा के लिए ही हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मर्जी से ही होगा। ये क्या सियासत है? इसके पीछे कौन कौन और किस किस के जाती मुफादात छुपे हैं? इन सवालात का जवाब शायद अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन जैसा कि वजीर आजम ने कहा अगर वैसा ही होता है तो फिर उन सवालों के जवाब भी तलाश किए जाएंगे। फिलहाल वक्त पर इंतखाबात का होना मशकूक हो गया है।